मूवी स्टार्ट होती है सुपरमैन की एनिमी लेक्स लूथर से, जो सुपरमैन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से बहुत जेलस हो रहा था। सुपरमैन हर किसी की हेल्प करता था, इस वजह से उसके हर जगह फैन बन चुके थे। लेक्स लूथर को सिटी से मसला हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लूस लैनी को, जो कि न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करती है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर लेक्स लूथर की रिपोर्ट लिखवाती है। अपने एडिटर हेड के पास जाती है तो वो उसे मना कर देता है पब्लिश करने से। लूस को बताता है कि लेक्स लूथर बहुत फेमस आदमी है, सिटी में बहुत अच्छे काम भी करता है और उसके अगेंस्ट हम कुछ पब्लिश नहीं करेंगे। अब ये बात जिमी भी सुन लेता है, यहाँ का ही एक जर्नलिस्ट था और लूस लेन का फ्रेंड भी। न्यूज़पेपर कंपनी में हम देखते हैं क्लार्क कैंट को, जो बेसिकली सुपरमैन है। एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक माइन में लेक्स लूथर के कुछ आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें एक हिडन स्पेसशिप मिलती है। दूसरी तरफ सुपरमैन अपने घर पर था। हम साथ ही लूस लैनी को भी इसके साथ देखते हैं। उसको ये नहीं पता था कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है। सुपरमैन को इस बात का डर था कि अगर उसकी आइडेंटिटी किसी को पता चल गई तो लूस लैनी भी परेशानी में आ जाएगी। लूस लैनी उसे कितनी बार कहती कि तुम मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बता दो, लेकिन वो उसे नहीं बताता क्योंकि उसे डर था वो किसी खतरे में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी सी स्पेसशिप थी, उसके अंदर से एक हाइपर एक्टिव मॉन्स्टर निकलता है जिसका नाम डूम्सडे था। स्पेसशिप के अंदर से निकलते साथ ही अपने सामने आने वाले हर इंसान और जानवर को मार रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये डूम्सडे सिटी की तरफ आने लगा था और अपने रास्ते में जो भी उसे रोकने के लिए आता था उसे मार देता था। वैसे यहाँ पर मिलिट्री भी पहुँच गई थी पर किसी से भी डूम्सडे रुक नहीं रहा था। अब जैसे ये न्यूज़ सुपरमैन को पता चलती है तो वो डूम्सडे को रोकने के लिए निकल जाता है। सुपरमैन की हर तरह की कोशिश के बाद भी डूम्सडे रुक नहीं रहा था। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत बुरे तरीके से लड़ाई होती है। डूम्सडे सुपरमैन को बहुत बुरे तरीके से मारता है। लूस लेन भी आ जाती है अपने दोस्त के साथ ये सब रिकॉर्ड करने के लिए। लूस लेन हेलीकॉप्टर में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही ये डूम्सडे देखता है वो उनके प्लेन के ऊपर हमला कर देता है। सुपरमैन उनको बचाने के लिए भागता है। सुपरमैन इन सबको तो बचा लेता है, लेकिन फिर से डूम्सडे के साथ उसकी बहुत बुरी लड़ाई होती है। इन दोनों की लड़ाई हर तरह की तरह लेक्स लूथर भी देख रहा था। एंड में तो वो डूम्सडे के साथ डिफेक्ट कर लेता है, लेकिन एंड में वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि सुपरमैन की भी डेथ हो जाती है। इस चीज़ को तो हर जगह टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी सिटी में एक बहुत बड़ा फ्यूनल होता है। कोई आता है यहाँ पर, इवन कि लेक्स लूथर भी आया था अपना ट्रिब्यूट देने। इस सब के बाद तो लूस लेन का भी दिल नहीं लग रहा था अपने काम में। ऐसे तो क्लार्क कैंट भी काम पे नहीं आ रहा था और किसी को पता नहीं था कि रीज़न क्या है। आहिस्ता आहिस्ता सिटी में क्राइम बहुत बढ़ जाता है और लूस लेन भी सुपरमैन की मॉम के पास जाती है। उनको बताती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जिमी को एक और चैनल से ऑफर आती है, वो उसे ज्वाइन कर लेता है। लेक्स लूथर की सेशन को पता चल जाता है। डूम्सडे के रिलीज होने में लेक्स लूथर का ही काम था। वो सारे उसके ही आदमी थे जो माइन में जाकर स्पेसशिप को ढूंढ रहे थे। उसके बाद लेक्स लूथर अपने स्टेशन को मार देता है ताकि ये न्यूज़ पब्लिक में पता न चल जाए। दूसरी तरफ एक विलन जिसका नाम टॉय मैन था, वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर टॉय बनाकर सारे बच्चों को किडनैप कर रहा था। काफी ज्यादा पैसा चुरा कर भागना चाहता था और वहाँ के लोगों का ध्यान चेंज करने के लिए उसने बच्चों को किडनैप कर लिया था। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से लूस लेन पहुँच जाती है और वो एक एक करके हर बच्चे को बचा रही थी। वो आखिरी बच्चे को बचाने वाली थी तो टॉय मैन उसे दिखा देकर वहाँ से गिराने लगता है और यहाँ पर अचानक से सुपरमैन कहीं से आ जाता है और लूस लेन को बचा लेता है। सुपरमैन को एक दफा दोबारा फिर से देखकर सारी सिटी के लोग खुश हो जाते हैं। लूस लेन तो काफी ज्यादा हैरान थी। बचने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोच रही थी कि शायद इतना कुछ होने के बाद सुपरमैन को इतनी चीजें याद ना हो। नेक्स्ट डे ही सुपरमैन लेक्स लूथर की बिल्डिंग में जाता है उससे मिलने के लिए। पर उसे कहीं से लेक्स लूथर की आवाज आ रही थी, जिसे फॉलो करते करते वो एक चैम्बर में पहुंच जाता है। वहाँ पर लेक्स लूथर भी था, उसके पास क्रिप्टोनाइट रिंग्स थी। इसकी वजह से वो सुपरमैन को बहुत ज्यादा मारता है। पता चलता है कि ये तो असली सुपरमैन है ही नहीं था, इसे लेक्स लूथर ने ही बनाया था। उसने सुपरमैन के डीएनए और सेल से उसको क्रिएट किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने सुपरमैन की बॉडी को भी अलग से प्रिजर्व किया है। यहाँ पर लेक्स लूथर को पता ही नहीं कि सुपरमैन अभी भी जिंदा है। अगले दिन लूस लेन एक पार्टी में जाती है।
पर उसे जिमी भी मिलता है। वो उसके पास जाकर वापस से अपनी कंपनी ज्वाइन करने का कहती है, लेकिन जिमी उसकी बात नहीं मानता है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि सुपरमैन वापस आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बदला है। जब लेक्स लूथर देखता है सुपरमैन को तो वो तो अपने चैम्बर में ही नहीं था। पता चलता है कि ओरिजिनल सुपरमैन को उसके सिस्टर ने वहाँ से छुड़ा लिया था। वो अपने चैम्बर में सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नकली सुपरमैन को पता चलता है कि टॉयमैन की वजह से एक बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है और वो टॉयमैन को बहुत ज़्यादा मारता है, यहाँ तक कि एक बहुत ही ऊंची हाइट से उसे नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से ऑन द स्पॉट टॉयमैन की डेथ हो जाती है और ये सब कुछ देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आज तक सुपरमैन ने किसी को भी नहीं नुकसान पहुंचाया था। जब ये बात लूस लैन को पता चलती है तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है, ये सुपरमैन हो ही नहीं सकता। इसके बाद सुपरमैन की मॉम को भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उनका बेटा तो हर किसी की हेल्प करता था और वो ऐसे किसी को हर्ट नहीं कर सकता। सारी पुलिस सुपरमैन के पास आकर उसे कहती है कि अपनी आपको हमारे हवाले कर दे, तो वैसा नहीं करता, बल्कि अपनी हीट विजन से उनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये बात सबके लिए ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि सुपरमैन इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। उसी तरफ रियल सुपरमैन को थोड़ी थोड़ी होश आने लगी थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि लेक्स लूथर ने उसका क्लोन बनाया है। अब नकली सुपरमैन को लेक्स लूथर अपने पास बुलाता है और बहुत ज़्यादा डांटता है, तुमने मुझे बताए बगैर कैसे टॉयमैन को मार दिया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपने काम के लिए बनाया है, ने किसी को नुकसान कैसे पहुंचाया? वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को शक हो कि ये रियल सुपरमैन नहीं है, लेकिन अब तो ये क्लोन भी उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेक्स लूथर उसको ऑर्डर देता है कि रियल सुपरमैन की बॉडी को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। यहाँ पर नकली सुपरमैन बहुत गुस्से में था। वो सैलून में जाकर वो क्रिप्टो सेल निकाल देता है जो लेक्स लूथर ने उसके ब्रेन में डाला था। इतनी देर में उसके पास लूस लेन आती है और बताती है कि मैंने अपनी न्यूज़पेपर कंपनी को छोड़ दिया है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि लेक्स लूथर किसी तरीके से उसको सारी सच्चाई बता दे। लेक्स लूथर उसके पास आता है और इसी सब में लूस लेन उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जिमी को बुलाती है ताकि वो कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड करे और वहाँ का सारा प्रूफ जमा कर ले। जब जिमी यहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि लेक्स लूथर की यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। एक रूम में उसे बहुत सारे क्लोन्स नजर आते हैं। ये सब के सब सुपरमैन के ही क्लोन्स थे। बेसिकली लेक्स लूथर सुपरमैन की एक आर्मी तैयार करने लगा था ताकि वो सारे उसका हुक्म माने। अचानक से लेक्स लूथर भी उठ जाता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। अचानक से वहाँ पर नकली सुपरमैन भी पहुँच जाता है। वो लेक्स लूथर के तो कंट्रोल में था ही नहीं। इसके बाद लेक्स लूथर उसी चैम्बर में चला जाता है ताकि क्रिप्टो सेल्स को पहन सके और उसको किसी तरह से मार सके। लेकिन इस बार क्लोन सुपरमैन को ये बात पता थी। नकली सुपरमैन उसको अपने चैम्बर के साथ ही बाहर फेंक देता है। लेकिन लोगों को लगता था कि लेक्स लूथर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आदमी है और सुपरमैन उसको इस तरह से ट्रीट कर रहा है, किसी को भी समझ नहीं आई थी। इसके बाद सारी मिलिट्री तैयार हो जाती है सुपरमैन को मारने के लिए। दूसरी तरफ जो ओरिजिनल सुपरमैन था वो खुद को तैयार कर रहा था ताकि इस सब चीज़ों से डील कर सके। वो बहुत ज़्यादा डे लाइट लेने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी भी पूरी नहीं हुई थी। सिर्फ से पता चलता है कि सिटी में बहुत अफरा तफरी मच रही है, तो वो प्लान करता है कि मुझे अब यहाँ से चला जाना चाहिए। वो अपना सोलर सूट पहन लेता है कि वो जितनी ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्व करेगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सुपरमैन अपने साथ क्रिप्टोनाइट गन को भी लेके जाता है ताकि उस क्लोन सुपरमैन को हरा सके। अब यहाँ पर पहुँच चुका था सुपरमैन सिटी में और इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि रियल सुपरमैन कौन सा है और क्लोन सुपरमैन कौन सा है। इसी दौरान सुपरमैन के हाथ से क्रिप्टोनाइट गन तो गिर जाती है जो लूस लेन और जिमी देख लेते हैं। इस गन को लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दोनों की लड़ाई के बीच में रियल सुपरमैन बहुत ज़्यादा ही वीक था और बहुत बुरे तरीके से हार भी रहा था। लूस लेन दूसरी तरफ पहुँच जाती है उस गन को लेकर सुपरमैन की तरफ और उसको उससे मारने लगती है, जिसका असर उस पर होने लगता है। इससे पहले कि वो सुपरमैन मर जाता, वो रियल सुपरमैन को बताता है कि इस सिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्लोन सुपरमैन भी बुरा नहीं था, लेकिन उसमें कुछ बुराई अभी भी रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं सिटी बिल्कुल ठीक हो गई है और लूस लेन को सुपरमैन ने अपनी क्लार्क केंट वाली आइडेंटिटी भी बता दी है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।